और बिहार में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और इसी के साथ 7वें फेज की शिक्षक बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की अगली बैठक में नए नियमावली पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश सीएम ने दिया है, ऐसी खबर है। सीएम के निर्देश के बाद शिक्षकों की 7वें फेज की बहाली को लेकर नियमावली पर जल्द मुहर लग सकती है। संभावना है अगले कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी और 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के बाद बाहर निकले वित्त मंत्री विजय चौधरी से जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा तो जल्द बहाली का जवाब मिला। पीछे कहाँ हट रही है? कब तक बहाली हो रही है? कुछ आइडिया? बहाली ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो प्रक्रिया आप जानते हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण भी कुछ प्रक्रिया बाधित होती है। जी, उम्मीद है पॉजिटिव सोचा जाए। एकदम। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीजेपी पर रोजगार को लेकर किए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 16 करोड़ रोजगार दिए या नहीं, पहले वो बताएं। ये जो है 16 करोड़ बहाल कर दिए, फिर रहे 2 साल तो कितना बहाल किए पता नहीं। शिक्षा मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने 13 दिसंबर तक 10 लाख रोजगार का वादा पूरी करने का अल्टीमेटम राज्य सरकार को देते हुए कहा था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सदन नहीं चलने देंगे। और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। सियासी बयानबाजी के बीच यदि सरकार शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली के लिए नियमावली को मंजूरी देती है तो आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही उनकी लंबी मांग भी पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और वैशाली हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर के शराब पीने के खुलासे से हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर शराब की स्थिति को जानना चाहा तो खुलासे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए। रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि बिहार में शराबबंदी का आखिर क्या हाल है। बिहार में तो बंद है तो वहाँ मिलता कैसे है सबको? सब आदमी है, सब आदमी है वहाँ पर उसने सब उसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी 40 रुपए गिलास। देसी होता है कि विदेशी? इसी बयान ने बिहार में शराबबंदी के दावों की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, नशे का सेवन कर न सिर्फ मर रहे हैं बल्कि दूसरों को मार भी रहे हैं। वैशाली में ट्रक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इस बड़ी लापरवाही का तार सीधे तौर पर शराब से जुड़ गया। आरोपी ड्राइवर ने पूछताछ में खुद ये कबूल कर लिया कि उसने शराब पी थी। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी 40 रुपए गिलास। देसी होता है कि विदेशी? इस सनसनीखेज बयान के बाद वैशाली के जड़वा नाम के स्थान पर जाकर न्यूज़ 18 ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां पर ट्रक ड्राइवर ने शराब पी थी। हमने ये जानने की कोशिश की कि शराब को लेकर वहां के लोग क्या कह रहे हैं। हमारे सवालों पर वो जवाब सुनने को मिला जो बेहद चौंकाने वाला था। अभी मैं मौजूद हूँ जड़ुआ में। यही वो जगह है जहाँ से ट्रक चालक जो लालू है उसने शराब पीते। उसने बताया था कि 40 रुपए गिलास जो है इस जड़ुआ इलाके में बड़े पैमाने पर शराब, देसी शराब मिलता है, जिसका सेवन उसने किया था। इस इलाके में शराब मिलता है क्या? शराब तो पूरी एरिया में मिलता है। सरकार ने बंद किया, एक दुकान बंद हुआ तो 25 दुकान खुला है। शराबबंदी है लागू, मिल रहा है शराब, नहीं मिल रहा है क्या? कुछ शराब मिल रहा है।
अच्छा, कैसे मिल रहा है शराब? ऐसे होम डिलीवरी है, शराब गांव से लाता है, वहाँ से बाहर से आता है, यहाँ सप्लाई करता है लोग। अपना शराब बंद हो गया तो घरे घर शराब बेचता है आदमी, बेचता भी है। इस रोकी का आशी अति कर रहा है, इसलिए मेरे को सरकारी कोटा तो खुल जाना चाहिए। वैशाली हादसे के आरोपी ड्राइवर ने तो ये भी कबूल किया है कि ज्यादातर ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में शराबबंदी पर उठ रहे सवालों के बीच नजर इसी साल शराब से हुई मौत के कुछ आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। 5 अगस्त को सारण में शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च को भागलपुर में शराब पीने से 17 लोगों की जान गई। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों की मौत हुई। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 जनवरी को सारण में शराब पीने से 16 लोगों की जान चली गई। साल के शुरुआत यानी जनवरी महीने में नालंदा में शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। समझना मुश्किल नहीं कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में स्थिति क्या है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए बिहार का हेल्थ सिस्टम कैसा है, डॉक्टर कितने मुस्तैद और जिम्मेदार है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवादा से जो एक तस्वीर सामने आई है, ये हमें ऐसा कहने को मजबूर कर रही है। डॉक्टर के अभाव में प्रसव कराने आई एक महिला की जान चली जाती है और सिविल सर्जन है कि डॉक्टर का वेतन काटने की बात कह रहे हैं। क्या वेतन काटने भर से किसी की जान लौट सकती है भला? देखिए बेशर्म सिस्टम को जगाती ये रिपोर्ट। कंबल में लिपटी और ढकी हुई ये लाश है एक महिला की, उस महिला की जो बड़े अरमानों के साथ नई जिंदगी को जन्म देने इस अस्पताल में पहुंची थी, लेकिन होनी को कुछ और लिखा था। संतान इस धरती पर उतरे इससे पहले ही धरती के भगवान ने जो किया, उसने एक गर्भवती मां को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया। विलाप करते परिजन कंबल में लिपटे अपने बेटी का शव देखते ही तड़प उठते हैं, लेकिन सोए हुए सिस्टम की कानों तक ये चित्कार सुनाई नहीं देती। नवादा के रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर की गैर हाजिरी के चलते एक महिला का प्रसव नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। परेशान परिजनों ने तब ड्यूटी पर डॉक्टर अर्जुन चौधरी के नहीं होने का आरोप लगाया था। अस्पताल के जीएनएम को मरीज देखने के लिए बुलाया भी गया, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से इलाज में देरी हुई और इसके साथ ही एक साथ 2 जिंदगियां खामोश हो गई। 8 बजे के बाद इसका तबीयत खराब हुआ तो बाहर से डॉक्टर लाके दिखाया तो बोला ये तो हालत खराब है, इसमें हनन फानन में लाके ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन मरने के बाद ऑक्सीजन क्या काम करेगा? यही तो कैसे कि डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर था कोई डॉक्टर नहीं था कोई डॉक्टर। न्यूज़ 18 ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो जिले के सिविल सर्जन महोदया कहती हैं कि उनके कार्यकाल में 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ। एक्शन के नाम पर आरोपी डॉक्टर की तनख्वाह काटे जाने की बात कहती है। सोए हुए सिस्टम से उम्मीद ही क्या करें, कई गंभीर सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल है कि ड्यूटी से क्यों गायब था डॉक्टर? डॉक्टर को निलंबित क्यों नहीं किया गया? क्या वेतन रोकने से महिला की जिंदगी लौट जाएगी? सिविल सर्जन ने क्यों नहीं निभाई जिम्मेदारी? क्या वेतन रोकना ही सीएस का काम है? प्रसूता की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं जिसका जवाब देना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।